आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डाइबोरेन बनाने की किन्हीं दो समीकरणों को लिखिए। डाइबोरेन बनाने की विधि के कोई दो समीकरण लिखने हैं और इसके रासायनिक गुणों का भी वर्णन करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइबोरेन को बनाने का समीकरण लिखेंगे। डाइबोरेन हमारा क्या होता है? B2H6। ये होता है हमारा क्या? डाइबोरेन। ये अब इसको बनाने का समीकरण, ठीक है। तो पहला समीकरण लिखेंगे हम लोग। ये क्या होता है कि डाइबोरेन जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बनता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जब हम डाई एथिल ईथर मिलाते हैं, ठीक है, और बोरॉन ट्राइक्लोराइड मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें डाइबोरेन प्राप्त होता है। तो इसे अभिक्रिया द्वारा लिखते हैं। मैंने क्या बोला? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ? BCl3 के साथ और ईथर की उपस्थिति में। ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, डाई एथिल ईथर। तो हमारा क्या बन जाएगा? B2H6 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट मिल गया हमें, डाइबोरेन। तो अब इसे अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अब बोरान ट्राइक्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें डाइबोरेन प्राप्त हो गया। ये हमारा डाइबोरेन है। और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और लिथियम क्लोराइड। तो ये हमारा पहला समीकरण है डाइबोरेन प्राप्त करने का। इसके दो समीकरण लिखने हैं बनाने की विधि डाइबोरेन। तो पहली विधि ये है हमारी और दूसरी विधि लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, दूसरी विधि में क्या होता है, हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्राइड से, ठीक है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की अभिक्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्राइड से, वो भी 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होता है? ये है हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्राइड, इसकी अभिक्रिया हुई 180 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमें प्राप्त हो गया डाइबोरेन, जो कि गैसीय अवस्था में। और साथ में हमें प्राप्त हुआ सोडियम फ्लोराइड, ठीक। ये अभिक्रिया बैलेंस कर लें। ये हो गया हमारा 6NaH, ठीक है। ये 180 डिग्री सेल्सियस पर होती है अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है हमारा, जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का 180 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अपचयन हो जाता है हमारा, ठीक है, B2H6 में। तो हमारा डाइबोरेन यहाँ पर भी प्राप्त हो जाता है हमें, डाइबोरेन। तो ये हो गई हमारी दूसरी अभिक्रिया। ये हमारी दूसरी अभिक्रिया है। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में इसके रासायनिक गुणों का भी वर्णन कीजिए। तो अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण, ठीक है।
रासायनिक गुण में पहला गुण हमारा जो डाइबोरेन होता है वो वायु में अपने आप ही जलने लगता है। एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है, वायु से क्रिया करने के पश्चात ये जलने लगता है। तो ये हमारा B2H6 की अभिक्रिया जब हमने वायु से कराई है, वायु की उपस्थिति में, तो हमारा B2O3 ये होता है हमारा बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और क्या बन जाता है? जल। तो जब इसकी उपस्थिति में हमारी अभिक्रिया होती है तो यह वायु में स्वतः ही जलने लगता है। यह ज्वलनशील गैस होती है B2H6 डाइबोरेन, और ये हमारा बोरिक एनहाइड्राइड है। इसका दूसरा रासायनिक गुण, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि ये बोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन में जल अपघटन हो जाता है इसका, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में। तो ये हो गया B2H6 प्लस 6H2। तो जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें क्या प्राप्त हो गया? बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल या ऑर्थोबोरिक अम्ल इसे कहते हैं, और साथ में 6H2 ये इसमें अपघटित हो जाती है हाइड्रोजन गैस में, ठीक है, जल से अभिक्रिया करने के पश्चात। और पहले वाले में वायु से अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ? हमारी क्या बन गया? ये बोरिक एनहाइड्राइड बन गया। तो इसके दो रासायनिक गुण हो गए और इसके बनाने की विधियों के दो रासायनिक समीकरण, ठीक है। आशा करती हूँ आपको यह अभिक्रिया समझ आ गई होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।